श्री नानाजी देशमुख आजाद भारत के अद्भुत महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष का जीवन जिया, संवेदनापूर्ण लेकिन साहस का जीवन जिया, सुरुचिपूर्ण रचनात्मकता का जीवन जिया और उथल पुथल की घनघोर राजनीति का जीवन भी जिया। नानाजी राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कथनानुसार संस्कृति के राजदूत थे। उन्होंने अनेक संदर्भों में यह बात कही, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूं और अपने वे हैं जो वंचित और उपेक्षित हैं। राजनीति में काम करते हुए उन्होंने केवल पॉलिटिकल पार्टी का ही काम नहीं किया, उन्होंने देश का सबसे पहला शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित किया। उन्होंने स्वदेश अखबार प्रारंभ करवाया। राष्ट्र धर्म और पांचजन्य जिस प्रकाशन से प्रारंभ हुए उसके वे निदेशक रहे। संघ के प्रचारक के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शाखाओं का जाल बिछाया। उनकी प्रेरणा से अनेक स्वयंसेवक जीवनव्रती प्रचारक बने। उनमें से हमारी पार्टी के सहयोग प्रकोष्ठ के संरक्षक आदरणीय अश्विनी जी भी हैं। जिस काल में उन्होंने अश्विनी जैसे कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक प्रचारक बनाया, उसको विस्तार देते हुए जब वे चित्रकूट में काम करने गए, वहां उन्होंने संकल्प किया कि चित्रकूट के आसपास के 500 गांव, इन गांवों में कोई निरक्षर नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई मुकदमा नहीं रहेगा, कोई नशाखोरी नहीं रहेगी और गांव स्वावलंबी बनेंगे। तब उन्होंने जीवनव्रती समाज शिल्पी परिवार निकाले। पति पत्नी दोनों गांव में जाकर नानाजी के संदेश का काम करते थे। नानाजी उनके बीच रहते थे और अभी उनके श्राद्ध दिवस के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनके द्वारा सुविकसित इन 5 गांवों की डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। नानाजी ने सबसे पिछड़ा कहलाने वाला जिला गोंडा, उसमें काम शुरू किया। जल विहीन और इतना पिछड़ा कि रेलगाड़ी भी जहां नहीं पहुंची, ऐसे बीड जिले में उन्होंने काम किया। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त सिंहभूम जिले में काम किया। जो बच्चों के लिए जरूरी है, इस प्रकार का बाल जगत उन्होंने नागपुर में स्थापित किया। जो वानप्रस्थी लोग हैं, उनके काम के लिए उन्होंने अहमदाबाद में काम शुरू किया। संपूर्ण देश में अपनी रचनात्मकता को उन्होंने प्रकट किया। जब कभी कोई संकट आया, आंध्र में तूफान आया, उन्होंने वहां पर दीनदयालपुरम बसा दिया। नानाजी एक ऐसी प्रतिभा थे जिसमें संवेदनशीलता इस कदर टपकती थी कि जहां कहीं उन्होंने पिछड़ापन देखा, गरीबी देखी, अशिक्षा देखी, वे पिघल गए और काम करना शुरू कर दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता इस प्रकार से भी काम कर सकता है। आज दीनदयाल जी के कामों को यदि व्यवहारिक रूप से कहीं देखना हो तो नानाजी द्वारा बनाए गए प्रकल्पों में हम देख सकते हैं। जो चित्रकूट में
तब के प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी गए तो उन्होंने आकर साधु रूप से कहा, विकास किसे कहता है यह देखना है तो चित्रकूट जाओ। नाना जी के इसी स्वप्न को साकार करने के लिए देश में अनेक संस्थाएं काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ की उत्तराधिकारी है, वह भी नाना जी की स्मृति में ऐसा कोई काम करे तो नितांत वांछनीय और अभिनंदनीय होगा और पार्टी का सहयोग प्रकोष्ठ इसके लिए कार्य कर रहा है। मैं समझता हूं नाना जी की उत्प्रेरणा से इस कार्य में सफलता मिलेगी। इसके लिए प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और शुभकामनाएं।